नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्सल योगी पर। दोस्तों, राम के बारे में तो हर कोई जानता है, पर क्या आप रावण के बारे में सब कुछ जानते हैं? रामायण से हम राम के चरित्र के बारे में तो बहुत कुछ जान लेते हैं, लेकिन क्या हम रावण के चरित्र की गहराई तक जा पाते हैं? रावण, दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रावण नहीं। रावण नाम का दुनिया में कोई दूसरा आदमी कभी नहीं हुआ। कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता है। लोग लंकापति रावण को अनीति, काम, क्रोध, लोभ, अधर्म और बुराई का प्रतीक मानते हैं और उससे नफरत करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि रावण में कितना ही राक्षस तत्व क्यों ना हो, उसके गुणों की अनदेखी नहीं की जा सकती। इस वीडियो में हम रावण के बारे में उन तथ्यों और पहलुओं को जानेंगे जो शायद आपको पहले से ना पता हो। तो चलिए रावण के रहस्यमय जीवन को समझने के लिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि रावण में अवगुण की अपेक्षा गुण अधिक थे, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? जी हाँ दोस्तों, रावण एक प्रकांड विद्वान था। वे शास्त्रों पर उसकी अच्छी पकड़ थी और वह भगवान भोले शंकर का अनन्य भक्त था। उसे तंत्र मंत्र सिद्धियों तक के गूढ़ विद्याओं का ज्ञान था। ज्योतिष विद्या में भी उसे महारत हासिल थी। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का ज्ञाता होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। दोस्तों, रावण को समझने के लिए शुरुआत करते हैं रावण के जन्म से। रावण ब्राह्मण पिता और राक्षस माता का पुत्र था। वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पोता था, अर्थात उनके पुत्र विश्वश्रवा का पुत्र था। विश्वश्रवा की वरवर्णनी और केकसी नामक दो पत्नियां थी। वरवर्णनी के कुबेर को जन्म देने पर दो सोतों में होने वाली ईर्ष्या या द्वेष के कारण केकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी कारण से उसके गर्भ से रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। ऋषि विश्वश्रवा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री वरवर्णनी से विवाह किया था, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ। विश्वश्रवा की दूसरी पत्नी केकसी ने रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुई थी। कुबेर रावण का सौतेला भाई था। लंका पर कुबेर का राज्य था। रावण ने सुंबा और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगद्वीप, मलय द्वीप, वराह द्वीप, शंकर द्वीप, कुश द्वीप, यव द्वीप और आंध्रालय पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। कुबेर को बेदखल कर रावण ने लंका पर अधिकार कर लिया और जीवन भर लंका में स्थित महल में ही रहा। क्या आप रावण के महल के बारे में जानते हैं कि वो कहाँ था, कैसा था, या जहाँ रावण का महल था आज वहाँ क्या है? अगर आप रावण के महल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरा वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुबेर धनपति था। कुबेर ने लंका पर राज कर उसका विस्तार किया था। रावण ने कुबेर से लंका को हड़प कर उस पर अपना शासन कायम किया। ऐसा माना जाता है कि लंका को भगवान शिव ने बसाया था। भगवान शिव ने पार्वती के लिए पूरी लंका को स्वर्ण जड़ित बनवाया था। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहा था तो रास्ते में एक वन क्षेत्र से गुजर रहा था। उस क्षेत्र के पहाड़ पर शिवजी ध्यान मग्न बैठे थे। शिव के गणनंदी ने रावण को रोकते हुए कहा कि इधर से गुजरना सभी के लिए निषिद्ध कर दिया गया है, क्योंकि भगवान तप में मगन है। रावण को यह सुनकर क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने अपना विमान नीचे उतारकर नदी के समक्ष खड़े होकर नदी का अपमान किया और फिर जिस पर्वत पर शिव विराजमान थे उसे उठाने लगा। ये देख शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिस कारण रावण का हाथ ही दब गया और फिर वह शिव से प्रार्थना करने लगा कि मुझे मुक्त कर दे, और वह क्षमा मांगते हुए कहने लगा, शंकर शंकर, अर्थात क्षमा करिए, क्षमा करिए, और स्तुति करने लग गया। ये क्षमा याचना और स्तुति ही कालांतर में शिव तांडव स्तोत्र कहलाया। इस घटना के बाद वह शिव का भक्त बन गया। रावण को दशानन कहते हैं कि महातपस्वी रावण ने भगवान शंकर को एक एक कर अपने 10 सिर अर्जित किए थे। उस कठोर तपस्या के बल पर ही उसे 10 सिर प्राप्त हुए, जिन्हें लंका युद्ध में भगवान राम ने अपने बाणों से एक एक कर काटा था। यदि रावण ने कठोर तपस्या से अर्जित अपने उन 10 सिरों की बुद्धि का सार्थक और सही इस्तेमाल किया होता तो शायद इतिहास में अपनी प्रकांड विद्वता के लिए अमर हो जाता और लोग उससे घृणा नहीं करते बल्कि उसकी पूजा करते। रावण तपस्वी था।
यह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता रहता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा से वरदान मांगा था और उसने तप के ही बल पर सभी ग्रहों के देवों को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने ही शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। वेद और शास्त्रों का ज्ञाता रावण महापंडित था। रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र, रावण संहिता, 10 शतात्मक, अर्क प्रकाश, 10 पटलात्मक, ओडिशा तंत्र, कुमार तंत्र, नाड़ी परीक्षा नामक ग्रंथ लिखे थे। ये भी कहते हैं कि रावण ने ही अरुण संहिता, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, प्राकृत, कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर और रावणियम आदि पुस्तकों की रचना भी की थी। रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वह नए नए अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनवाता रहता था। कहते हैं कि वह स्वर्ग तक सीढ़ियां बनवाना चाहता था। रावण स्वर्ग से सुगंध निकले इसके लिए भी प्रयास करता था। रावण की एक वेधशाला थी जहां तरह तरह के आविष्कार होते थे। खुद रावण ने उसकी वेधशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए थे। नागकुल के लोगों को यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है और वो फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में रख दिया। श्रीलंका के कई लोगों के बीच ये मान्यता है कि रावण एक दिन जिंदा होकर पुनः लौट आएगा। दर्शकों, आज के इस अद्भुत सफर से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमने रावण के जीवन के अनछुए पहलुओं पर एक नज़र डालने की कोशिश की। आशा है कि आपको ये जानकारी इंटरेस्टिंग लगी होगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अपने सुझाव और प्रश्न नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। अगले वीडियो में हम फिर से एक नई और रोमांचक जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।